ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और। बात ग्रेटर विवाद की, जिस पर सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई हो रही है। सरकार ने अपना जवाब पेश किया है। निलंबन के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में सौम्या गुर्जर ने निलंबन को चुनौती दी है। स्वायत्त शासन विभाग की कार्रवाई को गलत ठहराया गया है। सचिन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ग्रेटर विवाद पर आज सुनवाई। सचिन, क्या रहने वाला है आज? देखिए, जिस तरह से सुबह 8 बजे से सुनवाई चल रही है और अभी तक लगातार सुनवाई जारी है। 10:30 बजे लंच होगा और संभवतः बताया जा रहा है कि शायद या तो लंच से पहले सुनवाई खत्म कर दी जाएगी या फिर लंच के बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी। क्योंकि जिस तरह से सुनवाई हो रही है, लग रहा है कि बेंच किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है और यही वजह है कि इस मामले को इतनी लंबी इस मामले की सुनवाई की जा रही है। अगर बेंच को जल्दबाजी ना होती तो शायद सुनवाई जवाब सरकार का लेने के बाद अगली डेट इसमें आ सकती थी, जैसा कि माना जा रहा था। लेकिन लगातार जिस तरह से पिछले 2 घंटे से 2.25 घंटे सुनवाई जारी है, दोनों पक्षों की तरफ से बहस हो रही है, उसे देखकर यही लग रहा है कि जो वैलिडिटी का पॉइंट था कि जो एक्ट है सेक्शन 39 वो मूलभूत अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करते हैं, ये कहते हुए जो सौम्या गुर्जर आई थी, उस बिंदु पर अब दोनों पक्षों की जो है लगातार बहस चल रही है। पहले जो सौम्या गुर्जर का पक्ष उन्होंने बहस की और उसके बाद सरकार उस मामले में सरकार की बहस उसमें शुरू हुई है। तो वैलिडिटी के पॉइंट पर बहस चल रही है। अब देखना ये होता है कि क्या कोर्ट पूरा टाइम इसी सुनवाई को देती है या लंच तक सुनवाई को रखकर कोई अगली तारीख दे देती है। संभवतः देखिए, अगर पूरा टाइम लिया जाता है तो ये होगा कि सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखने की आशा ज्यादा बंद है। फैसला आज आ जाए इसकी संभावना है देखिए फिलहाल कम नजर आ रही है, क्योंकि जब इतनी लंबी सुनवाई तक चलती है तो मान के चलिए कि फैसला तुरंत नहीं दिया जाता है। तो कोर्ट फैसले को रिजर्व करते और उसके बाद फैसला सामने आता है। तो अब देखना ये होगा, 15 मिनट की बात हो रही है, 15 मिनट में साफ हो जाएगा कि क्या सुनवाई की कोई अगली डेट आती है। लंच के बाद भी जो है सुनवाई लगातार जारी रहती है। लेकिन जिस तरह से सुनवाई हुई है सुबह से लगातार चल रही है, उससे ये साफ हो चुका है कि कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले में किसी फैसले में पहुंचना चाहती है। इंट्रीम ऑर्डर आएगा, लेकिन किसी न किसी को पहुंचाएगा तो स्टे मिलेगा, सौम्या गुर्जर को राहत मिलेगी, या फिर हो सकता है कि हियरिंग में डाल दिया जाए मैटर को और किसी तरह की राहत उनको ना दी जाए। जी ठीक है सचिन, अपडेट आपसे लेंगे। 15 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, कुछ देर बाद आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेंगे। लेकिन सचिन, जैसा मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि कोर्ट भी चाहती है जल्द से जल्द इस पर पूरी सुनवाई हो, फैसला आ जाए। और ये भी हो सकता है, एक ऑप्शन ये भी, एक विकल्प ये भी हो सकता है कि सुनवाई आज हो जाए और फिर फैसले को सुरक्षित रख लिया जाए। फिलहाल सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट में आज फिर सुबह 8 बजे से सुनवाई चल रही है। सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया। निलंबन के फैसले को चुनौती पर सुनवाई। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर राजसमंद से। राजसमंद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घर से सोना चांदी पर हाथ साफ कर दिया गया। 15 तोला सोना, 1 किलो चांदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। खिड़की तोड़कर चोर घर में घुसे और इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजसमंद से अलकेश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलकेश, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस क्या कर रही है? जी सुमित, मैं आपको बता दूं, रेल मंगरा कस्बे के विजय वर्गीय मोहल्ले में एक मकान है जो राजेश जो बताया जा रहा है पीड़ित उसका मकान है। पीड़ित पक्ष क्या है, मकान के दूसरे कमरे में सो रहा था और एक कमरा जो बिल्कुल बंद था, उस कमरे के बंद जो कमरा था उसकी एक खिड़की गली के तरफ पीछे की तरफ निकलती है। चोरों ने बीती रात उस खिड़की को तोड़कर कमरे में घुसे चोर। अलमारी और वो जो अन्य जो जगहों पर सारी जगह उन्होंने पूरी सार संभाल से जो सामान रखा हुआ था उसकी सारी तलाशी लेकर उन्होंने 2 जोड़ी गले के हार, 2 जोड़ी टॉप्स, चांदी के आभूषण जो करीब 1 किलो चांदी की करीब बताया जा रहा है, करीब 15 जो तोला सोने का आभूषण बताया जा रहा है, वो चुरा कर ले गए। पीड़ित परिवार को सुबह इस घटना का जब पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। लेकिन सुमित, यहाँ बड़ी बात यह है कि जब कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, कोरोना कर्फ्यू का समय है, ऐसे समय में चोरी होना अपने आप में बड़े सवाल खड़ी करती है। और हालांकि चोरी को माना जा रहा है कि कम से कम 10 से 1 लाख रुपए के करीब जो आभूषण है वो चुराए गए। केस कितना ले गए अभी तक इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। रात्रि गश्त भी होती है पुलिस की? रात्रि गश्त होती है, इसीलिए सुमित हम बड़ी बात कर रहे हैं कि बड़ा सवाल यही है कि रात्रि गश्त होने के बावजूद चोरी होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ठीक है, शुक्रिया अलकेश तमाम जानकारी के लिए। अलकेश मेरे सहयोगी राजसमंद से फोन लाइन पर जुड़े। 15 तोला सोना,
1 किलो चांदी की चोरी, खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोर और लाखों के माल पर हाथ साफ। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात संक्रमण की रफ्तार पर लगे ब्रेक की। किसान मजदूर मौका, हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।